एक महिला जिसकी 2 सालों से तलाश जारी थी, वो 2006 में गायब हो गई थी। अब 2008 आ चुका था। एक दिन एक व्यक्ति के पास फोन आता और एक व्यक्ति बताता कि साहब, आप जिस महिला को ढूंढ रहे हैं वो मेरे सामने बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाओ। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ पुलिस थाने जाता। वहां से पुलिस वाले और अन्य कई लोग बस स्टैंड पर जाते और उस महिला को घेरते, और घेरने के बाद जब उसको गिरफ्तार करते तो वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। जब महिला पुलिस कांस्टेबल उस जो कि महिला बस स्टैंड पर मिली थी उसकी जब तलाशी ली जाती तो उस महिला के पास बहुत सारे जेवर मिलते एक पोटली में, और वो पोटली में जो जेवर थे वो सामान्य से कुछ ज्यादा थे, जो कि किसी के लिए भी परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि लगभग लोगों के पास थोड़ा ही सोना होता है, लेकिन उनके पास जो सोना था वो बहुत ज्यादा ही था। लेकिन वो सोना जो इतना ज्यादा था वो भी बात इन पुलिस वालों के लिए कम थी। और उस जब महिला को पकड़कर थाने लाते तो ढूंढने तो गए थे रेणुका को, और मिलती केडी कैंपेमा। ये केडी कैंपेमा नाम सुनते ही इसका एक और नाम है जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो कि सारी दुनिया, हर गली हर मोहल्ले में ये नाम मशहूर है, साइनाइड मलिका। इस महिला को साइनाइड मलिका के नाम से जानते हैं। साइनाइड मलिका नाम आते ही सारे लोगों की रूह कांप गई। आखिर ये महिला के इतिहास में जब झांका गया तो कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर हर कोई परेशान था। इसकी गूंज देश विदेश हर जगह थी। इस पर कई सीरियल भी बनी, इस पर पिक्चर भी बनी। आखिर ये महिला क्यों इतनी खतरनाक थी जिसके नाम से हर कोई कांप रहा था? ये महिला क्यों इतनी चर्चित थी? इसके इतिहास के पन्नों में हम भी थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपनी घटना की तरफ बढ़ते हैं और इस घटना को विस्तार से जानते हैं। तो इस घटना को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी घटना की तरफ बढ़ते हैं। तो ये घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला कोलाड। सन 2006 में जिसका नाम रेणुका, उम्र 30 साल, ये गायब हो गई। इसका पति जो कि इसके रेणुका के गायब होने से बेहद परेशान था, वो जो कि जाता पुलिस स्टेशन और वहां पर इस रेणुका की जो कि गायब थी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता। पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन करते। आखिरी बार रेणुका को जिस महिला के साथ देखा गया था उसका स्केच बनवाते, रेणुका का स्केच बनवाते और जगह जगह इसे दिखाते। पुलिस स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, शहर दर शहर इसको दिखाया जाता। अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, हर जगह इस रेणुका की तलाश थी। एक साल गुजर जाने के बाद पुलिस भी थक हार कर बैठ गई, प्रशासन भी थक हार गया कि अब ये रेणुका नहीं मिलेगी। लेकिन जो उसका पति था उसने अभी हार नहीं मानी थी। वो कहीं भी जाता तो उसका जो कार्ड होता वो कार्ड लोगों को देता और कहता कि ऐसा करना कि जो इस महिला की मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, अगर ये महिला आपको कहीं दिखी
या बाद में कहीं दिखे तो इस नंबर पर संपर्क करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो एक दिन 2000, अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। अब आ जाता सन 2008, 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन एक व्यक्ति का जो कार्ड दे के आया था, ये पति रेणुका का, वो उसी कार्ड पर फोन करता और बताता कि साहब, आप जिस महिला के बारे में पूछ रहे थे वो महिला मेरे ही सामने कोलाड जिले का बस स्टैंड है, वहीं पर ये महिला खड़ी हुई है। ये दौड़ता हुआ पुलिस के पास जाता। पुलिस और कई लोग इस महिला को बस स्टैंड पर घेरते। लेडी कांस्टेबल इसकी जब तलाशी लेती तो इसके पास एक झोरी निकलती। उस झोरी में, उस पोटली में बहुत सारे जेवर थे। इसको पकड़कर लाया गया। अब इसका नाम, ये रेणुका तो नहीं थी, इसका नाम था केडी कैंपमा। ये अपना नाम केडी कैंपमा बताती। अब जब इसकी केडी कैंपमा के जो इतिहास में झांका जाए तो बहुत से राज पुलिस वालों को मिले जो बेहद हैरान और परेशान करने वाले थे। तो चलिए हम भी इसके इतिहास में झांकते हैं। ये केडी कैंपमा का जन्म एक किसान के घर में हुआ, जो सामान्य किसान था, ज्यादा करोड़पति नहीं था, ज्यादा रुपए पैसे नहीं था। लेकिन जो ये केडी कैंपमा थी, इसके जो सोच थी वो बहुत बड़ी बड़ी, उसके शौक वो भी बहुत बड़े बड़े। उसे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, उसे अच्छी गाड़ियों में घूमना, ऐसे वो सपने देखा करती थी। ऐसे सपने देखते देखते वो बड़ी हुई और उसके पिताजी ने उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। अब जो जैसी हालत उसके मायके में थी पिता के यहाँ, वैसी ही हालत ससुराल में थी। लेकिन हाँ, ससुराल की हालत थोड़ा मायके से थोड़ा ठीक ठाक थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो सोचती थी। ना तो उसका पति कोई करोड़पति था और ना ही लखपति। वो भी चाहती थी कि मैं अच्छी साड़ी पहनूं, अच्छी गाड़ियों में घूमूं, अच्छे जेवरात पहनूं, सुंदर दिखूं, लेकिन उसका वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तभी उसने एक दिन सोचा कि जैसी जिंदगी मेरे पिता के घर में गुजर गई वैसे ही लगता है यहाँ भी गुजर जाएगी। तो उसने एक काम चालू किया। उसने चिट फंड का एक काम जो कि चालू किया। लोगों से पैसे लेती और एक बिजनेस में इन्वेस्ट करती। लेकिन वो जो बिजनेस था, वो जो काम था वो भी नहीं चल पा रहा था। लोग अपने पैसे मांगते थे। तो इसने धीरे धीरे अब कहाँ जाए, किससे कहे, किससे मदद ले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने धीरे धीरे ये काम चिट फंड वाला जो कि बंद कर दिया। अब वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, और वो एक सुनार के घर में भी काम करती थी। सुनार के घर में एक दिन काम करते हुए उसे एक सफेद पाउडर मिला, जिसे वो हथेली पर रखकर और मुंह के पास ले जाने वाली थी। तभी सुनार जो कि पीछे से देखता और दौड़ कर आता, उसे आवाज लगाता और उसके हाथ में हाथ मारकर और खड़ा हो जाता। उसे कहता कि ये जो तुमने पाउडर छुआ है, इस आज के बाद कभी मत छूना, और मुंह के पास तो बिल्कुल भी मत ले जाना, नहीं मर जाओगी। ये बात सुनकर जो वो पूछती कि आखिर मैंने तो सोचा कि ये भूरा है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। तो वो सुनार बताता कि ये साइनाइड है, ये भूरा नहीं है। ये बात जो कि केडी कैंपमा अपने दिमाग में रख लेती। एक दिन उसने सुनार के घर में जेवरों को चुराया। सुनार बाहर गया हुआ था, लेकिन अचानक से वो सुनार आ जाता और आ जाने के बाद इस महिला को पुलिस के हवाले करता। कोर्ट इसे 1 साल के लिए सजा सुनाती और ये जेल में जाती। जेल में जाने के बाद जब वो छूट कर आती तो अपने पति के घर जाती, तो पति से अपने घर में घुसने नहीं देता और वो कहता कि मुझे ऐसी चोरनी महिला की जरूरत नहीं है, अपने घर से भगा देता।
जैसे तुम चोर हो वैसे मेरे बच्चे भी बनेंगे। वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना चाहता था, इसलिए इस महिला को भगा दिया। अब ये वहां से पति के घर से निकलने के बाद ये पहुंचती बेंगलुरु, जो 2097 में ये बेंगलुरु पहुंचती। बेंगलुरु के एक मंदिर में ये बैठ गई। बहुत भूखी थी। जो भी मंदिर में जो भी कोई आता तो घर से कुछ प्रसाद लाता, वो इस महिला को देता और ये खाती। इसकी जो भूख थी वो मिटती और इसी तरह समय गुजर रहा था। अब ये उसी मंदिर पर बैठती और ये देखती कि वहां पर इसको दो चीज दिखाई दी कि एक वो व्यक्ति आता है जो कि भगवान से कुछ मांगना चाहता है, जो बहुत पैसे वाला है। व्यक्ति वो आता है जो इसे भगवान की बहुत सख्त जरूरत है। तभी एक 19 अक्टूबर 1999 में एक ममता राजन महिला, जिसकी उम्र 30 साल, उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वो पूजा करके निकल रही थी। अब ये जो केडी कैंप में थी वहां पर बैठकर उसको पूजा के सारे तौर तरीके आ गए थे। अब इस महिला से कहती कि बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो कहती कि अम्मा जी क्या बताऊं कि मेरे बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। अब केडी कैंप में कहती कि बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे, तुम परेशान ना हो। मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारे एक नहीं कई बच्चे पैदा होंगे। ये ममता राजन ये सुनकर बड़ी खुश होती, उसी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहती कि मुझे क्या करना होगा आप बता दो। केडी कैंप में कहती कि आप ऐसा करना कि अच्छे से सज संवर के सारे जेवरात पहनकर जितना तुम सज सकती हो उतना सजना और फिर हम एक पूजा करेंगे। वो सज संवर के 8-9 बजे के बीच मंदिर का जो पीछे का इलाका, मतलब कि वहाँ जंगल था, वहाँ काफी दूर पर मैदान पड़ा हुआ था, वहाँ पर ये केडी कैंप में उस महिला को बुलाती, वहाँ पूजा करती और उस महिला से कहती कि तुम ऐसा करो कि आंखें बंद करके बैठी रहो और मैं जो जैसा जैसा कर रही हूँ तुम पूजा का अनुभव लो। वो आंख बंद करके बैठी थी, केडी कैंप में पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद वो हवन करती। उसके बाद लोटे में जो जल रखा हुआ था, इसने कहा कि तुम इस जल को पी लो, इस पवित्र जल को पी लो। इस जल को पीने के बाद तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम बिल्कुल सारी दिक्कतों और परेशानियों से बिल्कुल दूर हो जाओगी। ममता राजन उस लोटे का जल जब पीती तो वहीं पर वो मर जाती और मरने के बाद ये केडी कैंप में उसके सारे जेवरात लेती और यहाँ से कहीं दूर निकल जाती, बहुत दूर, जहाँ की इसको कोई पा ही नहीं सकता था। अब उस लोटे में इस लोटे में इसने बताया था कि ये पवित्र जल है, जबकि उसमें पवित्र जल नहीं, इसमें क्या था, पोटेशियम साइनाइड मिलाया हुआ था, जो कि इसने उसी सोनार के घर से इसने कुछ इकट्ठा किया था। फिर कुछ इसने और सोनारों के घर में काम किया, उसको इकट्ठा किया, आज उसका इस्तेमाल ये कर रही थी। पहला शिकार तो ममता राज, अब ये अलग अलग शहरों में जाती और मंदिर में बैठकर यही करती। दूसरा इसका शिकार यशोदा, उम्र 50 साल, जिसके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उसके साथ भी उसने ऐसा ही किया। तीसरा जो इसका शिकार था ये मुन्नी अम्मा, ये अस्थमा से परेशान थी, इसके पास ज्यादा कुछ पैसा रुपया नहीं था, ये ज्यादा अमीर घर की नहीं थी। चौथा इसका शिकार था पिलमा, जिसका इसका विश्वनाथ मंदिर के पास इसने ऐसा किया उसके साथ। पांचवा जो इसका शिकार था तंगबेन, और जो इसका छठा शिकार था वो थी रेणुका, जिसकी तलाश 2 सालों से पुलिस कर रही थी। जब इस महिला से पूछा जाता है तो इसने 20 से ज्यादा कत्ल करने की बात पुलिस वालों को बताई, लेकिन महज 6 ही कत्ल की जानकारी पुलिस जुटा पाती है, वो भी बहुत कोशिशों के बाद।
कर्नाटक प्रदेश का पहला एक ऐसा मामला था जिसे एक महिला को छयों केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पुनः सुनवाई होती और हाई कोर्ट में जब मामला जाता तो वो जब एक एक सबूत को रखा जाता तो हाई कोर्ट ये कहता कि पुलिस वालों ने अपना अच्छे से काम नहीं किया, बढ़िया से काम नहीं किया, इसलिए इस महिला की जो कि फांसी की सजा है वो उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। वो बेंगलुरु की एक जेल है, उसमें सन 2022 तक वहां सड़ रही थी। उसके बाद फिर ये एक बार और चर्चा में आया। ये केस क्यों चर्चा में आया? तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जिसकी सहयोगी थी शशिकला, इन पर आरोप था कि पैसे का कुछ घोटाला इन्होंने जो किया है, इसकी वजह से इनको जेल होती और ये इनका जो मामला था वो सिद्ध होता और इनको जेल भेजते। कर्नाटक जिला का एक जेल परापान अग्रहारा जेल में इनको रखा जाता, शशिकला को रखा जाता। जिस बैरक में रखा जाता उस बैरक में केडी कैंपमा थी, केडी कैंपमा। और जब शशिकला की बात होती तो शशिकला बताती कि मेरा ये ऐसा ऐसा मामला था जो सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से मुझे जेल आना पड़ा। अब ये जो केडी कैंपमा थी वो शशिकला से वैसे ही दोस्ती करती जैसे उसने अन्य महिलाओं से की थी, जिससे पुलिस प्रशासन अलर्ट होता और इस केडी कैंपमा को कहीं दूर की जेल में भेज देता जहां किसी को पता ही नहीं है कि ये किस जेल में है। इसका नाम जो कि पड़ गया साइनाइड मल्लिका। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे साइनाइड मल्लिका तो आपको इनके बारे में कई सारी जानकारियां मिलेंगी। बिल्कुल ये नाम देश प्रदेश हर जगह इसका नाम बहुत ही चर्चा में था। ये इतनी खतरनाक महिला थी कि आज भी इनकी कहानी जिसके सामने आती है वो परेशान और हैरान हो जाता है। तो मैंने केडी कैंपमा की कहानी को पूरा विस्तार से सुनाने की अपने तरीके से पूरी की पूरी कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट की बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।